तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 जो 60,244 वैकेंसी आई है उसकी लगभग कट ऑफ यानी अनुमानित स्कोर कितना रह सकता है, यानी सेफ जोन कितनी है। दोस्तों हम देखेंगे कि लगभग किसका कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, और जो 2018 की वैकेंसी थी उससे मैंने एनालिसिस किया है, और जो 2024 में जितने भी फार्म अभी 60,244 वैकेंसी में फिल किए गए उनको सभी को एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा लेकर आया हूं। तो देखिए, जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती है, जिसमें एक आपका भी पद है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और 2024 की जो वैकेंसी है दोस्तों हम देखेंगे कि जो वैकेंसी है उसमें कुल जनरल के हैं 24,010 यानी 24,102 पद, और इसके बाद EBS के हैं 6,024, OBC 16,264 वैकेंसी है, और इसके बाद SC के लिए 12,650 वैकेंसी, ST के लिए 1,204 वैकेंसी। ये तो कुल अनुमानित जो वैकेंसी है उसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद है पुरुष और महिला, जो महिलाओं का 20% आरक्षण रहता है उसके हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो जो पुरुष की जो जनरल की जो सीट है वो 19,282 है, और इसके बाद EBS की है 4,820, और इसके बाद OBC की है 13,012, और इस जो SC की वैकेंसी थी 12,650 में से जो पुरुष के लिए आवंटित की गई 10,120, और महिला के लिए 2,530 वैकेंसी। इसके बाद आता है SC, तो 1204 में से 964 है पुरुष के लिए और महिला के लिए 240, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि एग्जाम के बाद DBPST के लिए पास बच्चे यानी 2.5 गुना, जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि हम 2.5 गुना बच्चे को ही बुलाएंगे, तो जो 2.5 गुना बच्चे हैं वो 60,244 के हमारे पास टोटल निकल के आता है, यानी 1,50,610 बच्चे जो DBPST के लिए, यानी जितने फॉर्म फिल किए गए उनमें से जो बच्चे निकल के आएंगे एग्जाम के बाद वो 1,50,610 बच्चे पास होंगे, ठीक है। जिसमें से मैंने देखा हमने इसको आवंटित किया है जैसे महिला और पुरुष, ठीक है। जनरल के लिए जो आपने देखा है कि 12,050 जो सीट है, जो पास होने के बाद यानी जो 1.5 लाख यानी 1,50,610 में से जो जनरल के बच्चे पास करेंगे वो 12,050 बच्चे पास करेंगे, महिला की बात कर रहे हैं। इसके बाद पुरुष जो EBS के हैं वो 3,010 बच्चे, और OBC के 8,130 महिलाएं, जो कि फाइनल में जो 2.5 गुना बच्चे निकाल के मैंने दिखाए हैं। SC के जो 6,325 बच्चे, और ST के आए हैं 600 बच्चे लगभग, है ना। इसके बाद जो पुरुष मेल है, तो मेल की बात करें तो जो जनरल के जो बच्चे हैं वो 48,205 बच्चे, जो 2.5 गुने अपनी वैकेंसी के यानी सीट के जो 2.5 गुना होगा वो 48,205 बच्चे होंगे। ऐसे ही EBS के हो गए 12,050, OBC के होंगे 32,530 बच्चे, और इसके बाद होंगे SC के 25,300, और ST के होंगे 2,410 बच्चे, यानी टोटल मिलाकर 1,20,495 बच्चे तो पुरुष ले जाएंगे सीटें, यानी 2.5 गुना का, और जो 30,115 बच्चे DBPST के लिए क्वालिफाई करेंगे वो महिलाएं होंगी, यानी टोटल दोनों मिला के होंगे हमारे पास 1,50,610 बच्चे, जो कि वैकेंसी के 2.5 गुना के बराबर हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखता हूँ कि कुछ जो आवेदन किए गए थे अभी की जो रिसेंट वैकेंसी है उसमें 50,14,861 जो फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है। और इसके लिए इस हिसाब से देखें तो एक सीट पर 83 बच्चे कंपटीशन करेंगे, ठीक है। इस पर 83 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन करने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि किसी लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाता है, कोई बहुत सारी समस्याएं, एग्ज़ाम भीड़ के कारण कोई नहीं जा पाता है, सिटी दूर होने के कारण नहीं जा पाता है। तो मैंने माना है कि लगभग जो रिजेक्ट अभी फ्रेश फॉर्म होंगे वो लगभग 45 लाख होंगे, 45 लाख के आसपास फ्रेश फॉर्म होंगे, जिसमें से कुछ अब बच्चे जो अभी तो फॉर्म निकले हैं 45 लाख, उसमें से जो बच्चे छोड़ देंगे एग्जाम वो लगभग 20 लाख के आसपास बच्चे छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग जो वैकेंसियां होती हैं वो 60-65 के आसपास ही बच्चे 60 से 65% के आसपास बच्चे ही एग्जाम देने जाते हैं। तो मैंने माना है कि लगभग बच्चे
30 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। 30 लाख यदि बच्चे एग्जाम देते हैं तो दोस्तों जो बच्चे क्वालिफाई किए थे, यानी हमारे पास 1,50,610 बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं, वो कितने में से? 30 लाख में से। तो मैंने जब इसका डिवाइड किया है तो जो डीबी के लिए तैयार होंगे एक सीट पर बच्चे, वो 20 में कंपटीशन होगा। जो डीबी के लिए क्वालिफाई होंगे बच्चे, वो 20 बच्चों में कंपटीशन होगा। वो 83 से लेकर 20 पे आ गया दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चे का जो फॉर्म, अभी तो कुछ ऐसे जो रजिस्ट्रेशन आए हैं वो हैं 50,14,861, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी है, फीस नहीं कटा है किसी का, या बट कुछ गलती भी हो सकती, बहुत सारी समस्याएं ऐसे ऐसे मैंने कहा कि टोटल यहाँ पर हमने 20 लाख फॉर्म हटा दिए, कुछ बच्चे नहीं जाएंगे एग्जाम देने, आप मानिए बात। तो यहाँ पर 20 बच्चों में ही कंपटीशन बचा है। इसके मुकाबले मैं देखने वाला हूँ 2018 में 2 वैकेंसी आई थी, 2, एक आई थी 41,520 आई थी और एक आई थी 49,568 वैकेंसी। जो फर्स्ट वैकेंसी थी उसमें देखो ये पहली कट ऑफ यानी 2 कट ऑफ लगाई गई थी, जिसमें एक बार में बच्चे नहीं पहुंचे थे तो दोबारा कट ऑफ लगाई गई थी। तो उसमें जो बच्चों को पहली कट ऑफ में बुलाया गया था वो 62,280 बच्चे बुलाए गए थे। उसके बाद दोबारा जो कट ऑफ आई थी उसमें 40,000 के आसपास बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। यानी जो 2.5 गुना था, यानी कि टोटल मिला के हो गए थे 1,22,000, सॉरी कितना लिखा है, जो टोटल बच्चों का था 1,20,280 बच्चे, ठीक है। 1,20,280 अप्रोक्स मानिएगा, लगभग 2.5 गुना था, यानी 2.4 के आसपास है, यानी 2.5 गुना मान लेते हैं हम। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी थी 2018 में ही आई थी 49,568, जिसमें 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। पेपर देने के बाद जो पेपर जो पहले वाले में जो 2018 में वैकेंसी थी जिसमें फॉर्म फिल किए गए थे, उसमें से बच्चों ने लगभग 65% बच्चों ने ही एग्जाम दिया था, और इसमें वाले में दिया था 62% बच्चों ने लगभग। तो इतने बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पर भी लगभग इतने ही आसपास बच्चे को छोड़ दिया है कि इतने बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। तो जब इसमें बुलाया गया 2.5 गुना बच्चों को, तो आया था 1,23,920 बच्चे आए थे। तो दोस्तों 41,520 भरे गए फॉर्म थे, जिससे एक सीट के लिए कंपटीशन 11 बच्चों का था। जो 41,520 के लिए फॉर्म भरे गए थे, उसमें जो कंपटीशन था यानी बच्चा एग्जाम देने के बाद, वो 11 बच्चों का था। यानी जो फ्रेश था, एग्जाम दे चुके थे, अब डीबी पीएचडी के लिए वो 11 बच्चों का कंपटीशन था। और उसमें जो इसकी जो कंपटीशन यानी जो कट ऑफ गया था, वो गया था जनरल का 232 यहाँ, और ओबीसी का 224, एससी का 197 और एसटी का 147। वो किसके लिए था? मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो जनरल के लिए 149, ओबीसी के लिए 197, एससी के लिए 145 और एसटी के लिए 91। दोस्तों इसलिए समस्या है जनरल की कि जनरल की जो लड़कियां होती हैं वो कम कंपटीशन करती हैं, इसलिए जनरल की जो कट ऑफ होती है वो महिलाओं की बहुत कम होती है। इसके बाद आता है 49,568, जिसमें एग्जाम के लिए बच्चे इतने बैठे थे, यानी 13,75,400 बच्चे एग्जाम के लिए बैठे थे। जो क्वालिफाई करने थे वो करने थे 1,23,920 बच्चे, यानी टोटल इनका भी कंपटीशन देखें तो 11 बच्चों के आसपास से, यानी एक सीट पर 11 बच्चों का कंपटीशन था। तो दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन था। और रिसेंट में वैकेंसी आई थी, यानी 18 एक साल में 2 बार वैकेंसी आना, यानी लगभग 1 लाख के आसपास, यानी 41 और 49। तो 1 लाख की जो वैकेंसी थी, तो इसलिए कट ऑफ तो कम जाना था। वो इसलिए भी एक कट ऑफ हुआ क्योंकि जो बच्चे पहले वाले एग्जाम को दे चुके थे, उन्होंने इसमें इस एग्जाम को भी दिया था। तो इस समस्या ये भी हो सकती है कि जो दोबारा कट ऑफ नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि पहले बच्चे जो एग्जाम दे चुके थे अब उन्होंने फिर से दोबारा दिया था, तो इसलिए इसके भी कट ऑफ हाई चली गई थी, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, जो जनरल की कट ऑफ थी 193.87, ओबीसी की थी 185.34, और एससी की थी जो 159.30 और एसटी की थी 131.34, वो भी मेल के लिए कैंडिडेट के लिए थी। और फीमेल की बात करें तो जनरल की 142, ओबीसी की 167 और एससी की 132 और एसटी की बात करें तो केवल 96.05। तो दोस्तों ये सब आंकड़ा था, यानी हमने देखा है कि यदि बच्चा
11 के आसपास कंपटीशन कर रहा है। जो वैकेंसी ये 2018 में जो पहली आई थी, बहुत साल बाद, यानी 5 साल बाद आई थी, तो कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, यानी 232 गया था, लेकिन इसको बाद में थोड़ा कम करके लगभग जो फाइनल आया था शायद सिविल का है, ये सिविल का, सभी सिविल की जो कट ऑफ है ये सिविल की है, पीएससी की इससे थोड़ी कम होती है। अब हम देखेंगे जो 60,244 वैकेंसी है, उसमें से एक आपका पद है जो, तो उसमें कट ऑफ लगभग कितनी हो सकती है। दोस्तों हम देखेंगे जो महिला है 2024 के लिए, उसमें जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है 170 से लेके 175 जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो ईवीएस की बात करें तो 160 और 165 के मध्य रहेगी ईवीएस महिला के लिए। ओबीसी की बात करें तो 182 से 186, क्योंकि अब शायद लगभग जो जनरल की महिलाएं हैं वो थोड़ा पढ़ने के लिए अग्रसर हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा कट ऑफ आसपास रहेगी जनरल और ओबीसी के मध्य। इसके बाद एससी की आएगी 153 से 157 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 98 से लेके 102 के बीच में कट ऑफ महिला की जा सकती है। यदि आपके मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं इनके बीच में, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि कितने नंबर आपके मॉक टेस्ट में आते हैं। दोस्तों पुरुष की बात करें 2024 के लिए जो 60,244 वैकेंसी है, तो जनरल की बात करें 208 से लेकर 213 आप सेफ स्कोर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद करें ईवीएस तो 192 से 198, और इसके बाद ओबीसी 197 से 205। यदि आपके 200 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं तो आप ओबीसी में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 200 से आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है। इसके बाद है एससी 189 से 192 और एसटी 160 से 165। दोस्तों एक इस समय जो कट ऑफ बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आज के समय में जो शिक्षा होती है वो ऑनलाइन होती है, और ऑनलाइन शिक्षा कई अच्छे टीचर्स के द्वारा हमारे सीधे जो छात्र होते हैं तो सीधा उनसे कांटेक्ट होता है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा उतनी बेहतर नहीं पहुंच पाती है जितनी बेहतर ऑफलाइन से होती है। तो दोस्तों कट ऑफ हो भी सकती है नीचे इससे ऊपर, लेकिन यदि आपके जो मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं दोस्तों इसके आसपास, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।